हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदर्श इंग्लिश क्लासेस। आज आप लोगों के कहे अनुसार मैं हिंदी में पाठ योजना बनाकर लाई हूँ। ये डीएलएड और बीएड एमएड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ होगा। मैं आज आप यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ और आप लोगों को बाकायदा फॉर्मेट पे मैं दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से एक लेसन प्लान बनाया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं एक लेसन प्लान का यानी कि पाठ योजना का फॉर्मेट लेकर के आई हूँ। सबसे पहले विषय डालना होता है कि आप किस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अधिगम के लिए आंकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग का एक टॉपिक इक्वालिटी समानता लिया है। टॉपिक, सब टॉपिक, डेट, कक्षा, पीरियड, ये सब कुछ मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद फिर शिक्षण विधि यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप क्लास में जाएंगे तो किस विधि का आप यूज करने वाले हैं। आप एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे और उसका प्रश्न करेंगे तो बच्चे आपको आंसर देंगे। उसके बाद हम लोगों को पुट करना होता है शिक्षण सहायक सामग्री। जब आप कक्षा में जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें साथ लेकर के जाएंगे और क्या आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, इन सबको यहाँ पर मेंशन करना होता है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य देख सकते हैं आप यहाँ पर। सामान्य उद्देश्य में 2-3 पॉइंट यहाँ पे पुटअप करना होता है। जैसे छात्रों में अधिगम के आंकलन विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में लोकतांत्रिक समानता का विकास करना, उनकी तार्किक शक्तियों का विकास करना, ये सारे। उसके बाद हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्य की। विशिष्ट उद्देश्य में भी कुछ पॉइंट मेंशन करना होता है। जैसे छात्र समानता के विषय में अपनी समझ का परिचय दे सकेंगे, छात्र समानता का सफलतापूर्वक अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे और चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल भी विकसित करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। इसमें हम लोगों को मेंशन करना होता है कि हाँ, छात्रों को इस टॉपिक के बारे में पहले से जानकारी है। अब हम बात करेंगे जो हमारा लेसन प्लान का पाठ योजना का मेन बिंदु होता है। तो इसमें 4 कॉलम होते हैं। पहला होता है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा होता है आपका छात्र एक्टिविटी, छात्र का क्रिया, और चौथा होता है श्यामपठ। तो यहाँ पे देखिए, आप देखते जाइए कि शिक्षण बिंदु में हम उस टॉपिक को डालेंगे जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसका परिचय देंगे, और छात्र अध्यापक क्रिया में हम उसके बारे में लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए कि समानता से अभिप्राय ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके और जिसके द्वारा व्यक्तित्व के विकास के मार्ग को अवरुद्ध करने वाली बाधाओं तथा सामाजिक एवं आर्थिक समानताओं को दूर किया जा सके। समानता का वास्तविक अर्थ क्या होता है? जैसे लोगों के साथ समान अवसर, समान व्यवहार करना, लोगों के समान अधिकार को महत्व देना, ये सब हम उसमें मेंशन करेंगे। छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि जो छात्र हैं वो क्या करेंगे, वो ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे संदर्भित कथनों को सुनेंगे। और श्यामपठ वाले कॉलम में हम लोग टॉपिक को लिखेंगे, जैसे समानता, लोगों को अपने विकास करने के लिए समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट में मैं लिखूंगी कि समानता व्यक्तित्व विकास में सहायक सिद्ध होता है। आगे इसी शिक्षण बिंदु के कॉलम में हम अपना अगला पॉइंट डालेंगे। जैसे एक प्रश्न हम लोग कर लेंगे, बोधात्मक प्रश्न कहा जाता है, समानता से क्या अभिप्राय है। तो छात्र आपको वहाँ पे रिप्लाई देंगे, वो हम अभी आपको दिखाएंगे आगे। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, जिस टॉपिक को हम डील कर रहे हैं उसको अच्छा से करना है कि समानता की आवश्यकता। प्रायः समाज में विभिन्न धर्म, संस्कृति, रीति रिवाजों आदि वाले लोग रहते हैं जिनके बीच विभिन्न तरह के भेदभाव किए जाते हैं, जिनसे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास में अवरुद्ध हो जाता है। और इन सभी भेदभाव एवं असमानताओं को दूर करने के लिए समानता की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षण बिंदु के पॉइंट में हमारा अगला प्रश्न होगा, समानता की आवश्यकता क्यों पड़ती है। समानता के कितने प्रकार हैं, जैसे
कुछ प्रकार को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। सामाजिक, आर्थिक, नागरिक, राजनीतिक समानता। उसके बाद हम एक और अगला पॉइंट डालते हैं कि समानता का महत्व क्या होता है। इसमें थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करेंगे। किसी भी देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समानता का महत्वपूर्ण स्थान होता है ताकि सभी नागरिकों का समान रूप से कल्याण हो सके। छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में हम उत्तर देंगे कि समानता, सवाल था ना हमारा कि समानता की आवश्यकता क्यों है। ये देखिए सवाल था हमारा, ये समानता की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसी का आंसर हम छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में देंगे कि समानता के द्वारा व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान अधिकार प्राप्त होता है। और श्यामपट्ट वाले कॉलम में हम लोग मेंशन करेंगे कि भेदभाव को समाप्त करने के लिए आवश्यक होता है और व्यक्तियों के पूर्ण विकास में ये सहायक होता है। यहाँ पे हमारा अगला जो सवाल था उसका आंसर है कि भेदभाव एवं असमानता को दूर करने के लिए समानता की आवश्यकता होती है। और श्यामपट्ट वाले कॉलम में भी हम ये 4 पॉइंट को मेंशन करेंगे। इसके बाद समानता का महत्व को थोड़ा सा श्यामपट्ट वाले कॉलम में भी मेंशन करेंगे कि लोकतांत्रिक शासन का आधार है, व्यक्तित्व विकास में सहायक है, वंचित वर्गों को उचित स्थान दिलाने में भी ये सहायक है। जब ये 4 कॉलम का सारा कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है पुनरावृत्ति, रिकैपिचुलेशन। इसमें क्या क्या हमने पढ़ाया है और किन किन चीज़ों को, किन किन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हमें पुटअप करना होता है। जैसे पहला पॉइंट है समानता के द्वारा समाज के सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होता है। ये दूसरा है समाज में असमानता तथा भेदभाव को समाप्त करने के लिए समानता की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक समानता में जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस तरह के कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं। और उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है इवैल्यूएशन का। किसी भी लेसन प्लान में इवैल्यूएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ योजना बनाते हैं, उसमें आप अगर मूल्यांकन का टॉपिक नहीं डालते हैं, मूल्यांकन का बिंदु नहीं डालते हैं तो आपका लेसन प्लान अधूरा है। इसीलिए मूल्यांकन लिखना बहुत ही ज़रूरी है। मूल्यांकन में हम लोग 5, कम से कम 3 या 5 हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप करते हैं। पहला, समानता से क्या अधिक अभिप्राय है। दूसरा है समाज में समानता की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तीसरा है सामाजिक समानता से क्या समझते हैं। चौथा है नागरिक समानता से क्या समझते हैं। और लास्ट है समानता का क्या महत्व। तो एक चीज़ आप यहाँ पे गौर कीजिए कि जितने भी प्रश्न हैं सब आपके ऑलरेडी, जितना भी हमने शिक्षण बिंदु और शिक्षक वाले कॉलम में हमने पुट किया वो सारे का आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कोई भी अलग से कोई दूसरी चीज़ नहीं पुटअप करनी होती है, इसके लिए आप लोग परेशान ना हों। अगला और लास्ट पॉइंट हमारा पाठ योजना का एकदम आखिरी बिंदु हमारा होता है होम असाइनमेंट, यानी कि गृह कार्य। इसके बिना आपका लेसन प्लान अधूरा है, पाठ योजना अधूरा है। इसमें एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। पहला है समाज में समानता का क्या महत्व है और दूसरा है प्रत्येक समाज के लिए समानता क्यों जरूरी है। इतना लिखने के बाद हमारा लेसन प्लान ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है और ये परिपूर्ण कह सकते हैं कि ये एक परिपूर्ण लेसन प्लान है, क्योंकि ये फॉर्मेट मैंने आप ही लोगों के लिए और आपके कहने पे ही अरेंज किया था, जिसको मैंने कि खुद ही इनको आपके लिए तैयार की थी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आपके लेसन प्लान बनाने में ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर ये लेसन प्लान आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें और अगर कोई सुझाव देना चाहें तो भी ज़रूर लिखें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।